वोल्टेज रिले का कनेक्शन समझने के लिए सबसे पहले इसमें लगे हुए थिम्बल को समझना होगा। इसमें कुल 4 थिम्बल बना होता है टोटल, ठीक है, देख रहे हैं टोटल 4 थिम्बल बना होता है। चारों पे आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। टोटल 4 पिने होते हैं लेकिन टोटल 5 नंबर होता है, इसमें 3 नंबर नहीं होता है, ठीक है। 1 नंबर देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है, टोटल 5 नंबर पे होते हैं। तो इसका कनेक्शन समझते हैं। देखिए जहां पे भी ये वोल्टेज रिले लगा होगा वहां पे टोटल 2 कैपेसिटर लगा होगा। एक में आपका रनिंग कैपेसिटर होगा, फिर दूसरा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और ये होता है किसके लिए? कंप्रेसर के लिए सिर्फ, ठीक है, ओनली फॉर कंप्रेसर के लिए ये वोल्टेज रिले का प्रयोग किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कंप्रेसर के लिए लगाते हैं, जैसे विंडो एसी में कोई 2 टन का एसी हो या 2.5 टन का एसी हो, तो वहां पे कंप्रेसर थोड़ा ज्यादा पावर का फुल हो जाता है, तो इसीलिए कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, तब वहां पे हम लोग वोल्टेज रिले का प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्स टाइप वोल्टेज रिले, ठीक है। बॉक्स टाइप रिले भी इसी रिले को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन वोल्टेज रिले के साथ में कर लेंगे, उसके बाद में लाइन देंगे, फिर कंप्रेसर के साथ में कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर से टोटल 2 वायर निकल रहा है। स्टार्टिंग कैपेसिटर से कितना वायर निकल रहा है? टोटल 2 वायर। तो दोनों वायर में से एक वायर को 1 नंबर पिन पे लगाएंगे, दूसरे वायर को 4 नंबर पिन पे लगाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के दोनों वायर को 1 नंबर और 4 नंबर पिन पे लगा देंगे। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का भी 2 वायर निकला हुआ है, तो एक वायर को लगाएंगे 4 नंबर पिन पे, देख रहे हैं 1 नंबर 4 वायर पिन पे, दूसरा कैपेसिटर का दूसरा वायर ये हमारा 2 नंबर पिन पे, यानी रनिंग कैपेसिटर का दूसरा वायर 2 नंबर पिन पे। दोनों कैपेसिटर का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेज मेन सप्लाई देंगे। तो देखिए मेन सप्लाई देने से पहले आप कंप्रेसर का कनेक्शन कर लें, ठीक है। तो कंप्रेसर से टोटल 3 वायर निकला होता है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो देखिए कॉमन वाले वायर पे ओएलपी लगा हुआ है, यहाँ पे ओएलपी का जो पॉइंट है, जो ओएलपी में जो लाइन देंगे वो 5 नंबर पिन से हम कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे लाइन दे देंगे। तो कॉमन पे ओएलपी लगा हुआ है, तो ओएलपी से लेकर के आएंगे, फिर कॉमन वाले पॉइंट पे लाइन दे देंगे, ठीक है। अगर ये ओएलपी लगा हुआ नहीं है तो ये वायर डायरेक्ट कॉमन वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे जोड़ देंगे, ठीक है। और कंप्रेसर का जो रनिंग वाला पॉइंट है वो वोल्टेज रिले के 4 नंबर वाले पिन पे जोड़ देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कंप्रेसर में से टोटल 3 लाइन है, कॉमन को डायरेक्ट 5 नंबर पिन पे, स्टार्टिंग वाले पिन को 2 नंबर पिन पे, रनिंग वाले पॉइंट को 4 नंबर पिन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन सप्लाई देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मेन सप्लाई। मेन सप्लाई न्यूट्रल वाले पॉइंट को 5 नंबर पिन पे जोड़ देंगे और फेज की सप्लाई को 4 नंबर पिन पे जोड़ देंगे। बस जैसे ही फेज और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे देंगे तो हमारा ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर और 1 नंबर पिन पे स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाए हुए हैं, तो कुछ सेकेंड के लिए 1 नंबर पिन पे लाइन होता है, तो जब तब तक ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। और 5 नंबर से 2 नंबर पिन में कनेक्टेड बना रहता है, मतलब कॉइल लगा होता है जो कि लगातार यहाँ पे लाइन देते रहता है कैपेसिटर को, रनिंग कैपेसिटर को, और हमारा ये रनिंग कैपेसिटर 4 नंबर पिन की मदद से कंप्रेसर को रनिंग पॉइंट देते रहता है लगातार, ठीक है। इस प्रकार से स्टार्टिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को स्टार्ट कर करके यहाँ पे बंद हो जाता है, मतलब कट ऑफ हो जाता है। रनिंग कैपेसिटर से कंप्रेसर हमारा लगातार चलते रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।